हेलो गाइस। आज किस टॉपिक पे बात करूं? मैं सोच रही हूँ कि किस टॉपिक पे बात करूँ आज। आज मैं आपको यूजीसी के विषय में बताऊंगी। ठीक है। तो मैं कल रात भर से न्यूज़ देख रही थी और आप सबको मालूम है मेरा काम क्या होता है, डेली इंस्टाग्राम चलाना और यूट्यूब पे मतलब कोई ना कोई वीडियो में देखती रहती हूँ ब्लॉग। तो क्या हुआ कि जो यूजीसी का मैटर है काफ़ी समय पहले से चल रहा है, जो मतलब प्रोटेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो बीच में जो हमारी भारत सरकार है उसने यूजीसी पे लगवा दिया स्टे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। जो वहाँ के जज थे तो उन्होंने मतलब स्टे लगा दिया था कि यूजीसी का जो कानून, नया कानून बना था ना। अब मैंने यूजीसी के विषय में, देखो कोई भी चीज़ जाननी होती है तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे उतना उतना जानकारी है नहीं मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने वीडियो वगैरह देखी तो मैं बताती हूँ। मैंने जो एडवोकेट है उनकी बात भी सुनी, जो आम जनता पब्लिक जैसे हम लोग हैं, आम जनता जो जंतर मंतर का कल प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो उनकी बातें भी सुनी। फिर मैं क्या करती हूँ कि कोई भी किसी टॉपिक पे बोलना होता है या बात करनी होती है तो पहले सबको देखना पड़ता है ना, सबकी राय जाननी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, तभी किसी विषय में हम बोल सकते हैं जो थोड़ा बहुत जानकारी होती है मतलब। तो जो यूजीसी का मतलब है कि एससी एसटी और ओबीसी जो बच्चे होंगे उनको आरक्षण मिलेगा। और जैसे कॉलेज वगैरह में जो बच्चों को अगर कोई कुछ कहता है, अगर उन्होंने झूठ बोल के कंप्लेंट कर दी तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर गलत साबित हुए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्होंने बोल भी दिया तो बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे, जो जर्नल जर्नल वाले बच्चे हैं, जर्नल कम्युनिटी के बच्चे हैं। अब इस वजह से हमारे मतलब प्रोटेस्ट शुरू हो रखे हैं। पहले भी था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसमें जंतर मंतर पे। तो जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो लेडीज़ भी गई। अब लेडीज़ों को ऐसे लेके नहीं जाना चाहिए ना। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, देखो अपने हक के लिए हर कोई बोल सकता है। जब सरकार अपने हक के लिए सोच रही है तो जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो भी अपने विषय में सोचेगी। किसी के साथ में गलत होगा तो आवाज़ तो हर कोई उठाता है। तो ये चीज़ है मतलब, लेकिन लेडीज़ों को नहीं जाना चाहिए। कई लेडीज़ें थी मतलब ऐसे गई, तो ऐसे लेडीज़ों को लेके नहीं जाना चाहिए इसमें, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह में ना। तो देखो सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी सोच है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जो यूजीसी का था तो जो हमारी पहले सरकार थी, हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैंने उनकी मतलब उनकी वीडियो भी देखी। तो उनका कहना था कि जो भी आरक्षण मिलना चाहिए इंसान को आर्थिक आधार पे, गरीबी की, जो गरीब लोग होते हैं ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, जो गरीब हैं उसके ऊपर मिलना चाहिए। बात तो सही है, अगर इंसान गरीब है और कोई जैसे एसटी मतलब एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, और जैसे बोलते ना जो कम्युनिटी है, तो अगर वो मतलब काबिल है, उनके मतलब वो सक्षम है, तो उनको आरक्षण की क्या जरूरत है। देखो जिसके पास सब कुछ है, जो खुद से सब कुछ कर सकते हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन आरक्षण की जरूरत तो उनको पड़ती है जिनको जरूरतमंद को, भाई जिसको भूख लगी है उसको खाना दोगे, जिसके पास खाना है तो उसको देने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात है। जो बेचारे, जिसे जरूरत है, जरूरतमंद को मिलना चाहिए ना खाना, उसको दो जिसे भूख लगी है। और जिसका पेट भरा हुआ है तुम उसको आरक्षण दे रहे हो, तो ये चीज़ तो गलत हो, ये तो गलत है। अब ये बात तो सबकी समझ में आती है। अब देखो क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी कि जो जर्नल के बच्चे हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब बच्चे जो प्रोटेस्ट, पहले भी प्रोटेस्ट चला था बच्चों का, अब दोबारा से प्रोटेस्ट हुआ। तो ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई, कन्फ्यूजिंग। क्योंकि बीच में सरकार ने क्या करा था कि 10% का आरक्षण स्वर्ण स्वर्ण कौम, जैसे स्वर्ण जाति में बच्चे होते हैं ना जर्नल में, स्वर्ण गरीब लोग होते हैं, उनको दिया था, लेकिन सरकार ने वो आरक्षण हटा दिया। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि सरकार करती है तो करती क्या है। देखो जो गलत चीज़ है उसमें तो इंसान बोलेगा बोलेगा। अगर सरकार अपने फायदे की सोचेगी तो आम जनता, आम पब्लिक, इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में मनमुटाव हो रहा है, बच्चों का उठना बैठना खराब हो रहा है, कॉलेज लाइफ खराब हो रही है। और क्या बोलते हैं, बच्चे जो साथ में बैठ के खाते थे, कभी तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी ये आरक्षण का हो गया बच्चों का, एससी एसटी ओबीसी। तो आप तो खुद ही मतलब जो सरकार है वो तो खुद ही ये सब चीज़ें करने में लगी हुई है। भाई इंसान तो सब एक है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेजों में सब साथ में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, ये सब चीज़ें तो आप ही खुद भेदभाव करवा रहे हो बच्चों के बीच में। तो एकता कैसे होगी। जब सरकार शुरू में आई तो उन्होंने बोला हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा लेकर आई सरकार। जब आप सबका अच्छा चाहते हो तो ये चीज़ें क्या चल रही है हमारे भारत में, प्रोटेक्ट वगैरह। इससे देखो बच्चे आपस में साथ में उठते बैठते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो एक कैटेगरी के बच्चों के लिए मतलब ये क्या क्या रूल है, ये चीज़ तो गलत है। अब जो गलत चीज़ होगी तो उसके लिए तो बोलेंगे कि जब इतनी सत्ता में बैठे लोगों में समझ नहीं है तो आम जन पब्लिक में कहाँ से अकल होगी।
जो सिस्टम हमारा भारत का चल रहा है, जब उनको समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे वो, तो आम पब्लिक है जो जो मतलब हम जैसे लोग हैं, हम कहाँ से समझेंगे ये चीज़ें। ये तो हर देखो अभी ये जो भी यूजीसी कानून है कहीं ना कहीं तो गलत तो है, क्योंकि बच्चों में भेदभाव नहीं हो सकता। ये थोड़ी कि कोई बच्चा है तुम जनरल कोर्ट उसको मार उसके साथ तुरंत उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। बच्चे तो बच्चे ना, बच्चों की मेंटलिटी कैसे बदलेगी बताओ, कैसे उठेंगे बैठेंगे एक साथ में, कैसे रहेंगे बच्चे जब बच्चों को बांटोगे या बच्चों में ये चीज़ें डालोगे। इसका मतलब आप खुद से बच्चों के अंदर भेदभाव डाल रहे हो छोटे बड़े का। ये तो सरकार खुद ही भेदभाव कर रही है ना, कि उनके दिमाग में डालने की नहीं भी इनको आरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि ये छोटे हैं और तुम्हें आरक्षण इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम बड़े हो और तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ये चीज़ें तो गलत है ना। जब आप समानता चाहते हो, समानता नागरिक कानून भी आ रहा था एक, जो सरकार है सीधे काम नहीं कर रही, उल्टे काम करने में सबसे आगे रहती है, उल्टे काम में उल्टे कानून बनाने में। जब सबसे पहले 10% का जो हमारे पहले के प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने सही बोला था कि गरीबी के आधार पे मिलना चाहिए, जब सब में समानता आ जाए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 10% का आरक्षण आया बच्चों के लिए, चलो तब भी सब ठीक था। उसके बाद ये फिर उल्टे ये यूजीसी कानून ले आए कि नहीं भी ऐसा होगा वैसा होगा। अब ये तो परेशान करने वाली बात है, घुमाने वाली बात है। और ये जो बोलते हैं ना नासमझ बच्चे होते हैं जिनमें अकल नहीं होती, तो ऐसे कानून हमारे भारत में बन रहे हैं आजकल। बिना सोचे समझे कानून बना दो, कभी उल्टा कभी सीधा, नहीं पहले सीधा करो फिर उल्टा करो फिर सीधा करो फिर उल्टा करो, फिर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, लड़ाते रहो लड़ाते रहो लड़ाते रहो। तो अगर कोई अपने देश का अच्छा चाहता है, या देश हमारा तरक्की में कैसे बढ़ेगा जब ऐसी मतलब जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं अगर ऐसे ही लड़ाते रहेंगे तो हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा भाई। बच्चों को एक नहीं होने दे रहे, बच्चों में इतना मनमुटाव हो चुका है। जैसे बच्चे मिलके साथ में रहते थे, हमारे टाइम की बात भी थी, बीच में भी थी। अब कोई भी कानून होता है इतना सिस्टम बैठता है, उन कानूनों को ऐसे ही नहीं बनाया जाता बिना सोचे समझे कि कुछ भी कर दो। अगर हम कोई भी काम, तभी तो बोलते हैं पहले समझदार आदमी क्या करता है, सोच समझ के काम करता है। अच्छा वाला 10% आरक्षण का कानून था, कोई टेंशन प्रॉब्लम कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है। अब वो हटा दिया, उसके अब सरकार कह रही कि नहीं भाई, अब उनको जो पता नहीं, अब इतने कानून की देखो मुझे जानकारी नहीं है, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अब अपने हक के लिए तो हर कोई कहीं पे गलत होगा तो आवाज़ तो उठाएगा, नहीं तो सरकार अगर ऐसा चलेगा तो अगर एक इंसान के हाथ में सारी चीज़ चली जाएंगी तो वो तो अपनी मर्जी से सिस्टम को चलाएगा, कोई बोल ही नहीं पाएगा। कोई इंसान अगर अच्छा चाहता है तो वो गलत करता ही नहीं है। और एक होता है कि नहीं भाई जो हम कहें हमारे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। तो ये चीज़ें मेरे को तो समझ में नहीं आती भैया। सत्ता या सिस्टम का मतलब तो यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब एक बात और है, जो इंसान बार बार अपनी बात बदलता है ना तो वो इंसान झूठा होता है। इसका मतलब वो अपने फायदे के लिए सब करता है। कोई भी है, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई क्या बोलते हैं पक्ष हो, चाहे कोई विपक्ष हो, जो भी ऐसे काम करते हैं जो बार बार अपनी बातों से पलटते हैं और जो एक बात पे नहीं रहते, तो इसका मतलब वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। बाकी उन्हें दीन दुनिया से, देश से, भारत से कोई मतलब नहीं है। उनके आम जनता से, किसी के बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं जो यूजीसी कानून चल रहा है इसके विषय में देख रही थी। अब देखो मैं अपनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि अगर भूखा है उसको रोटी की जरूरत है तो भूखे को रोटी दो, ना कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको दो, सीधी बात। और कोई भी कानून का मतलब ये होता है कि गरीबी के ऊपर, जो गरीब इंसान है जिसको जरूरत है, जैसे किसी भी चीज़ की जरूरतमंद को वो चीज़ मिलनी चाहिए, ना कि जिसके पास सब कुछ है। तो अब देखो क्या बोल सकते हैं, चल रही है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हमारे भारत देश में चलती रहती है, कभी कुछ चलता रहा कभी कुछ चलता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आने वाले भविष्य में जो हमारे भारत के बच्चे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, ना वो आगे बढ़ पाएंगे। आधे मेंटली डिस्टर्ब तो फोनों को लेके, लड़ाई झगड़ों को देख के हो चुके। और आने वाले टाइम पे जो सत्ता वाले बैठे हुए हैं, जो भी है, चाहे विपक्ष पक्ष कोई भी पार्टियाँ, ये हमारे देश के बच्चों का भला नहीं होने देंगी। समानता तो वह सारे बच्चे साथ में उठते थे, बैठते थे, मिलते, खाना पीना, यारी दोस्ती सब बर्बाद हो चुकी है बच्चों की। छोटा बड़ा, ये वो, फलाना ढिसना, ये आज की जो मेंटलिटी है, ये जो जनरेशन चल रही है, ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए बच्चों के बीच में। सब बराबर होते हैं, सब इंसान है, सब बराबर है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों के आपस में।
तो ये जो दिखाइए, मतलब देखो आप क्या बोल सकते हैं, कानून बनाए, क्या होगा आने वाले टाइम में। मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।